बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ बैंगन का मज़ेदार सा भरता बनाने की रेसिपी, जिसे हम एक अलग सा टेस्ट और फ्लेवर देंगे। भरता वैसे तो बहुत तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाने में बेहद आसान है। बैंगन को हम स्मोकी सा टेस्ट देंगे, इनको हम भूनेंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा एक फ्लेवर और टेस्ट देता है, जिससे बैंगन का भरता बहुत ही यम्मी और मज़े का बनता है। तो इसके लिए आपको रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें इस मज़ेदार से बैंगन के भरते को बनाने का तरीका देख लेते हैं कि ये किस तरीके से बनाया जाता है। तो इस मज़ेदार चटपटा और टेस्टी सा बैंगन का भरता बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं बैंगन। अच्छा, बैंगन जब भी आप ख़रीदें तो फ्रेश ही लें, ताकि अच्छे तरीके से इनकी स्किन ऊपर वाली जल जाए और बेहतरीन से ये बन सकें। इनके ऊपर अच्छी खासी मिट्टी होती है, जिनको हमने पहले धो लेना है और उसके बाद इस पर कुकिंग ऑयल या फिर आप सरसों का तेल भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लगाया है और उसके बाद हमने कांटे या छुरी की मदद से इसके अंदर होल कर लेने हैं। इससे क्या होगा कि हमारे बैंगन जो हैं वो अंदर तक पकते रहेंगे और अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे। तमाम बैंगन को इसी तरीके से हमने सुराख कर लेने हैं और उसके बाद हमने किसी भी छलनी की मदद से इनको अच्छे तरीके से बर्नर पर रखते हुए भून लेना है। यहाँ पर मेरे पास पुराने वाली एक छलनी सी पड़ी थी, जो कि मैंने इस बर्नर के ऊपर रख दी है और ऊपर हमने बैंगन रख दिया है। आहिस्ता आहिस्ता आग देंगे, इसको मीडियम फ्लेम पर हमने इसको भून लेना है उस वक्त तक जब तक ये अच्छे से भून ना जाए ऊपर वाली स्किन। मेरी अम्मा जब भी भरता बनाती थी तो वो तंदूर में ही बैंगन को भून लेती थी। अब तंदूर बाकी नहीं रहे तो हमने ये जुगाड़ लिया है कि हम इसको गैस पर ही भून लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे बैंगन अच्छे तरीके से भून चुके हैं। इनको थोड़ा सा आप ठंडा कर लें और उसके बाद इसकी स्किन उतार लें, ये इजीली रिमूव हो जाएगी। देखें, यहाँ पर मैंने तमाम बैंगन की स्किन उतार ली है और उसके बाद इसका ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको भी हमने निकाल लेना है। इसका भी कोई काम नहीं है। अब आपने क्या करना है, दो तरीके आपसे शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ, जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। बैंगन का भरता बनाने के लिए बैंगनों को अच्छे तरीके से हम मैश करते हैं। यहाँ पर मैंने पोटैटो मैशर की मदद से इसको मैश कर लिया है। आप चाहें तो इसको जग में या फिर चॉपर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ जाकर ये बैंगन जो है वो भरता सा बन जाएगा, बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए हल्के हल्के से चंक्स बैंगन के रहने चाहिए, जिससे बैंगन का भरता जो है वो नहायत ही टेस्टी और मज़े का बनता है। चलें जी, तमाम बैंगनों को हमने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है और उसके बाद इसको रखेंगे हम साइड पर। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बैंगन अगर आपके अच्छे भुने हुए होंगे तो ये पोटैटो मैशर की मदद से इजीली मैश हो जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर 2 मिनट ही लगे हैं तो हमारे जो बैंगन हैं वो अच्छे से मैश हो चुके हैं। इनको रखूँगी मैं साइड पर और इनका एक चटपटा टेस्टी सा मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मुझे यहाँ पर चाहिए एक कढ़ाई में डालूँगी 1 कप कुकिंग ऑयल का। इसमें ऑयल की मिक़दार थोड़ी ज़्यादा जाती है, क्योंकि हमने इसकी भुनाई करनी होती है और भुनाई के टाइम में कुकिंग ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ऑयल गरम हो जाए तो यहाँ पर मैंने शामिल कर लेने हैं प्याज़ों को मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। ना ही बारीक काटने हैं और ना ही मोटे, दरमियाने साइज़ में आपने इनको कट कर लेना है। और ये आधा किलो प्याज हैं और 1 किलो बैंगन थे मेरे पास, जिनका मैंने भरता तैयार किया है। अब यहाँ पर प्याज़ों को हमने कलर वगैरह नहीं देना, बस सॉफ्ट करना है।
प्याज सॉफ्ट हो जाएं तो अदरक लहसुन का आधा चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है। सब्ज़ी जब भी आप लोग बनाएं तो उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट या फिर कुटा हुआ लहसुन लाजमी शामिल किया करें। इससे एक तो टेस्टी बनते हैं, दूसरा ये खाने में भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। प्याज़ों में अदरक लहसुन डालने के बाद उनको भुनाई कर लेनी है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो सके। तो यहाँ 3 अदद मेरे पास टमाटर थे जिनको मैंने काट लिया है। आप चाहें तो पेस्ट भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 अदद हरी मिर्चें भी शामिल की हैं, डंडी समेत ही शामिल कर लें, चाहें तो काट कर भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच इसमें भरकर मैंने नमक का इस्तेमाल किया है। वो इसलिए इस्तेमाल किया है कि नमक डालने से टमाटर जो है जल्दी से सॉफ़्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमने टमाटरों को और प्याज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। टमाटर सॉफ़्ट होना स्टार्ट हो जाएं तो हमने इसमें कुछ और मिर्च मसाले शामिल कर लेने हैं, जिसमें लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच भरकर शामिल किया है मैंने। हल्दी शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून भरकर और सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर जाएगा हाफ़ टी स्पून। बस जी, ये घर वाले मिसाले हैं और इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है टमाटरों के साथ और इनकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। टमाटर सॉफ़्ट हो जाएंगे और जो हमारा मिसाला है वो भी अच्छे से भुन जाएगा तो हम इसमें डाल लेंगे बैंगन जो कि हमने भून कर रखे थे। इस तरीके से अगर आप भरता बना लेंगे, यकीन करें कि खाने वाले एक की जगह 2 प्लेटें खा जाएंगे और आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे। टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो गए हैं और मिसाला भी हमारा भुन चुका है। तो इसी पॉइंट पर हमने क्या करना है, इसमें बैंगन शामिल कर लेने हैं जो कि हमने भून कर और मैश कर कर के रखे थे। अब बैंगन डालने के बाद आपने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। जितनी ज़्यादा आप लोगों ने भुनाई करेंगे, बैंगन का भुर्ता उतना ही टेस्टी और मज़े का बनेगा। अब इसको ज़्यादा और टेस्टी बनाने के लिए आप इसमें चिकन का क्यूब्स भी शामिल कर सकते हैं और चिकन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। जो भी आपके पास हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बैंगन की भुनाई करते हुए मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर मैं दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ़ कप मेरे पास गाढ़ा दही है जो कि मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। दही डालने से ये भरता जो है वो ज़रा खट्टा खट्टा सा टेस्ट देता है जो कि बहुत ही मज़े का लगता है। दही डालेंगे तो और ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बनेगा। दही डालने के बाद फिर से 5 से 7 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है और उसके बाद इसमें 1 चुटकी गरम मसाला, हरी मिर्चें कटी हुई और ढेर सारा डालूंगी हरा धनिया जो कि भरते की जान है। तो लीजिए जनाब, फटाफट से और टेस्टी सा हमारा बैंगन का भरता बनकर रेडी है। आप इसको तंदूर की रोटी, नान, चपाती के साथ भी ले सकते हैं। साथ में अगर लस्सी का गिलास मिल जाए तो क्या ही बात है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।